रक्षा क्षेत्र की कहानी कभी निर्भरता की कहानी थी। दशकों तक हमारे देश ने अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए बाहरी दुनिया की ओर देखा। फाइटर जेट्स से लेकर सबमरीन तक, राइफल्स से लेकर राडार्स तक विदेश में बना टैग आम बात थी। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व और रणनीतिक कमजोरी का भी मामला था। हर एक आयातित उपकरण अपने साथ शर्तें और भू राजनीतिक बोझ लेकर आता था। हम अरबों डॉलर का कीमती विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे थे, वह पैसा जिससे हम अपनी फैक्ट्रियां बना सकते थे, अपने इंजीनियरों को सशक्त कर सकते थे और अपने लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर सकते थे। यह लंबा आयात का दौर हमारे रणनीतिक रुख को आकार देता रहा, जिससे हम अक्सर वैश्विक मंच पर प्रतिक्रिया देने वाले बनकर रह गए, न कि पहल करने वाले। एक पल के लिए सोचें, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, अपनी अहम रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर था। यह निर्भरता एक ऐसा चक्र बन गई जिसे तोड़ना मुश्किल था। इससे खरीद में देरी, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कतें और विदेशी विक्रेताओं से लगातार अपग्रेड की जरूरतें पैदा होती रहीं। हमारे सैनिक जो सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं, वे ऐसे उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे जो हमारे विविध और कठिन भौगोलिक इलाकों के लिए डिजाइन नहीं थे, चाहे वो हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान के तपते रेगिस्तान। आत्मनिर्भर भारत, खासकर रक्षा में, एक दूर का, लगभग असंभव सा सपना लगता था। कहानी साफ थी, भारत एक खरीदार था, एक बड़ा बाजार, लेकिन वैश्विक रक्षा मंच पर निर्माता नहीं था। लेकिन कहानियां बदल सकती हैं, सोच बदली जा सकती है। एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार से प्रेरित भारत को अपने लिए और दुनिया के लिए खुद बनाना होगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि सोच में बुनियादी बदलाव था। फोकस सिर्फ बेहतरीन उपकरण खरीदने से हटकर बेहतरीन उपकरण यहीं भारत में बनाने पर आ गया। इस बदलाव के लिए साहस, दूरदृष्टि और लगातार मेहनत की जरूरत थी। यह हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उद्यमियों और नीति निर्माताओं को एक साथ आकर नया रास्ता गढ़ने का आह्वान था। अब लक्ष्य केवल सैन्य शक्ति बनना नहीं था, बल्कि सैन्य औद्योगिक शक्ति बनना था। परिवर्तन की हवा तेजी से बहने लगी। दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक से उभरते निर्यातक बनने तक का सफर इसी नई सोच का प्रमाण है। यह महत्वाकांक्षा और कार्रवाई की कहानी है। यह उस देश की कहानी है जिसने अपनी सुरक्षा खुद के हाथ में लेने का फैसला किया और एक जटिल, विशाल प्रणाली को आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ दिया। यह सिर्फ पैसे बचाने या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात नहीं है। यह रणनीतिक स्वतंत्रता की बात है। यह भारत की अपनी जगह बनाने की बात है। सिर्फ सैनिकों की ताकत नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और औद्योगिक क्षमता की ताकत पर खड़ा भारत। सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन मंजिल बिल्कुल साफ है। साल 2014 एक बड़ा मोड़ लेकर आया। सरकार ने देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई, दमदार सोच पेश की। मेक इन इंडिया पहल कोई आकर्षक नारा भर नहीं था, बल्कि यह एक ठोस नीति ढांचा था, जिसका मकसद पुराने आयात आधारित तंत्र को तोड़कर घरेलू निर्माण पर आधारित नया सिस्टम बनाना था। यह दुनिया और अपने उद्योगों को साफ संदेश था कि अब पुराने तरीके नहीं चलेंगे। सरकार ने समझा कि असली आत्मनिर्भरता बिना सिस्टम में बदलाव के संभव नहीं है। नीतियां फिर से तैयार की गईं ताकि स्थानीय स्तर पर रक्षा उपकरणों की डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा मिल सके। लक्ष्य था ऐसा माहौल बनाना जहां भारतीय कंपनियां न सिर्फ भागीदार बने, बल्कि नेतृत्व करें। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कई साहसिक कदम उठाए गए। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया। वैश्विक कंपनियों को भारत में आकर फैक्ट्री लगाने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वे तकनीक ट्रांसफर करें और स्थानीय क्षमता विकसित करें। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। इन कॉरिडोर का मकसद रक्षा निर्माण का केंद्रित इकोसिस्टम बनाना था, जहां सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां, एमएसएमई और स्टार्टअप्स मिलकर काम करें। सोच थी कि इनोवेशन के हब बने, जहां सभी मिलकर संसाधन साझा करें और देश के भीतर मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो। यह रणनीतिक कदम था जिससे रक्षा उत्पादन का विकेंद्रीकरण हो और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले। साथ ही सरकार ने जटिल रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर डीपीपी को संशोधित करके डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी 2020 लाया गया। इन नई प्रक्रियाओं में बाय इंडियन आईडीडीएम यानी स्वदेशी डिजाइन,
विकास और निर्माण को सबसे ऊपर रखा गया। इसका मतलब था कि अगर कोई उत्पाद भारत में डिजाइन और बना है तो हमारी सेनाओं की खरीद में उसे प्राथमिकता दी जाएगी। सिर्फ इसी बदलाव ने घरेलू निर्माताओं के लिए एक बड़ा पक्का बाजार बना दिया। उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने का भरोसा मिला, क्योंकि अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे हुए तो उनके उत्पादों के लिए खरीदार मिलेगा। नीति आधारित इस पुश ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इससे भारत के औद्योगिक क्षेत्र की छुपी हुई क्षमता जागी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL जैसी सरकारी कंपनियों को नई ऊर्जा और जिम्मेदारी मिली। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए गए। सरकार ने बड़े कॉरपोरेट से लेकर छोटे और मझोले उद्यमों तक सभी को रक्षा उत्पादन में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, इनोवेशन को बल मिला और एक ऐसे क्षेत्र में नई ऊर्जा आई जो पहले सरकारी नियंत्रण में था। संदेश साफ था, रक्षा में आत्मनिर्भर भारत बनाना एक राष्ट्रीय मिशन है और इसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी है। इन केंद्रित प्रयासों के नतीजे अब ठोस आंकड़ों में दिख रहे हैं और वे सफलता की दमदार कहानी कहते हैं। भारत के रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे घरेलू निर्माण की क्षमता में जबरदस्त छलांग का प्रतीक है। इसमें हमारे इंजीनियरों, तकनीशियनों और फैक्ट्री वर्कर्स की अनगिनत मेहनत झलकती है। यह इंडस्ट्री के बढ़ते आत्मविश्वास और नीति बदलावों के असर को दिखाता है। यह ग्रोथ साफ बताती है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ कागज पर नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। नौकरियां बन रही हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और भी खास बात है भारत के रक्षा निर्यात की कहानी। कभी नगण्य निर्यातक रहे भारत ने अब वैश्विक हथियार बाजार में जबरदस्त छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2023-24 में हमारे रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गए। यह एक दशक पहले की तुलना में 31 गुना बढ़ोतरी है। इसका मतलब है कि अब दुनिया भारत को सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता और किफायती रक्षा समाधानों के स्रोत के रूप में देख रही है। आज भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे विकसित देशों से लेकर आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे मित्र देशों तक 85 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण और सिस्टम निर्यात कर रहा है। यह देश के लिए गर्व की बात है। इस निर्यात उछाल के पीछे भारतीय उत्पादों का विविध पोर्टफोलियो है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, हमारे प्रमुख निर्यातों में से एक है। फिलीपींस ने इस ताकतवर हथियार को खरीदने के लिए बड़ा समझौता किया है। अन्य प्रमुख निर्यातों में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH, डॉनियर 228 विमान, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तोपें, राडार और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। यहां तक कि बॉडी आर्मर और हेलमेट जैसे छोटे उपकरण भी, जो भारत में बने हैं, दुनिया भर में मांग में हैं। यह विविधता हमारे रक्षा औद्योगिक आधार की गहराई और विस्तार को दिखाती है। सरकार ने एक बड़ा लेकिन हासिल करने लायक लक्ष्य रखा है। साल 2025 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए, करीब $5 अरब तक पहुंचाने का। यह लक्ष्य पूरी इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा है। इससे कंपनियां इनोवेट करने, क्वालिटी सुधारने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित होती है। इस लक्ष्य को हासिल करना न सिर्फ विदेशी मुद्रा लाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। आयात निर्भरता से रक्षा उपकरणों के शुद्ध निर्यातक बनने तक का सफर एक उभरते भारत का प्रतीक है। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और दुनिया में अपनी सही जगह पाने के लिए तैयार है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इस सफलता की कहानी में यह रही है कि हमने इंपोर्ट पर नियंत्रण और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सशक्त बनाने का एक रणनीतिक फैसला लिया। सरकार ने विदेशी सप्लायर्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच अपनाई है। समय समय पर पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट्स जारी की गई हैं। यह असल में उन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की सूची है जिन्हें अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। यह सूचियां, जो अब 100 से भी अधिक आइटम्स को कवर करती हैं, छोट स्पेयर पार्ट्स से लेकर कथित सिस्टम्स जैसे कॉर्वेट्स, आर्टिलरी गन्स और हेलीकॉप्टर्स तक एक स्पष्ट संदेश देती हैं। ये इंडियन इंडस्ट्री को बताती हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स यहां बना सकते हैं तो आपके लिए एक निश्चित और सुरक्षित बाजार है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की यह पॉलिसी एक गेम चेंजर साबित हुई है, जिसने इंडिजिनस सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट को मजबूर किया है।
इस रणनीति ने भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए बेहद बड़े मौके खोल दिए हैं। दशकों तक प्राइवेट कंपनीज डिफेंस सेक्टर के किनारे पर ही रही हैं, लेकिन आज यह सेक्टर के बिल्कुल मध्य में है। बड़े इंडियन कंग्लोमरेट्स और स्टार्टअप्स और एमएसएमईज का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में गहराई से शामिल है। ये सिर्फ कंपोनेंट्स ही नहीं दे रहे, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सर्वेलेंस ड्रोन्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर नेवल वेसल्स और आर्मर्ड व्हीकल स्टॉक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर में नए विचार, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इनोवेशन की एक कल्चर ला रही है, जो ग्लोबल कंपटीशन के लिए जरूरी है। स्टार्टअप्स और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमईज का योगदान भी कम नहीं है। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी आईडेक्स जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से सरकार एक्टिवली स्टार्टअप्स को फंड और मेंटर कर रही है, जो हमारी सेना के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। ये छोटी फुर्तीली कंपनीज एडवांस्ड मटेरियल से लेकर सोफिस्टिकेटेड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस तक कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर रही हैं। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बैकबोन है, जो बड़े पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को आवश्यक कंपोनेंट्स और सर्विसेज प्रदान करती हैं। इनकी भागीदारी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूम का लाभ अर्थव्यवस्था के हर कोने तक पहुंच रहा है। ये एक साझा प्रयास है, एक होल ऑफ नेशन अप्रोच, जो इस बैडलव को इतना शक्तिशाली और सस्टेनेबल बना रहा है। ये अलग अलग किरदारों की एक सुरीली जोड़ है, जो एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेज अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पष्ट कर रही हैं और इंडिजिनस डेवलपमेंट को एक्टिवली सपोर्ट कर रही हैं। सरकार इनेबलिंग पॉलिसीज बना रही है और ब्यूरोक्रेटिक रुकावट को हटा रही है। बड़े पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग और R&D में लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और स्टार्टअप्स और एमएसएमईज का वाइब्रेंट इकोसिस्टम इनोवेशन का एक लगातार स्ट्रीम प्रदान कर रहा है। इसी सिनर्जी से आत्मनिर्भर भारत का सपना डिफेंस में एक हकीकत बन रहा है। ईट दर ईट, पुर्जे दर पुर्जे। भारत की डिफेंस क्रांति सिर्फ अधिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह बेहतर और स्मार्टर उत्पादन पर केंद्रित है। अब फोकस है अगली पीढ़ी की उन तकनीकों को विकसित करने पर, जो भविष्य के युद्ध के मैदान को परिभाषित करेंगी। हमारी प्रमुख डिफेंस रिसर्च संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस तकनीकी दौर में सबसे आगे है। DRDO के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। एक प्रमुख उदाहरण है उनका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम। ऐसी मिसाइलें विकसित करना जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो, एक बेहद कठिन चुनौती है, और भारत उन कुछ ही देशों में शामिल है जिन्होंने यह क्षमता दिखाई है। यह भारत को एक विशिष्ट ग्लोबल क्लब में ले आता है। दुनिया भर में हुए हालिया संघर्षों से काफी कुछ सीखने को मिला है। इन्होंने दिखाया है कि आज का युद्ध अनमैन्ड सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से प्रभावित हो रहा है। भारत इन सबक को तेजी से अपना रहा है। सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट रोल्स के लिए हर तरह के ड्रोन्स को विकसित और इंडक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक AI बेस्ड एल्गोरिथम्स पर काम कर रहे हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके, और मजबूत साइबर डिफेंसेस भी तैयार की जा रही हैं ताकि हमारी क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर यह फोकस स्ट्रेटेजिक एज बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ताकि हमारी आर्मड फोर्सेस किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। यह इनोवेशन अकेला नहीं हो रहा है, यह एक साझा प्रयास है। DRDO लैब्स, IITs जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनीज और डायनामिक स्टार्टअप्स मिलकर इस इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। यह रिसर्च और डेवलपमेंट की एक कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म सफलता के लिए जरूरी है। आईडेक्स इनिशिएटिव ने भी नए एंटरप्रेन्योर्स की इनोवेशन शक्ति को खोजने में खास सफलता पाई है। ये युवा नए नजरिए और फुर्तीले डेवलपमेंट मेथड्स लेकर पुरानी डिफेंस चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। सरकार, सेना, उद्योग और एकेडेमिया का यह पार्टनरशिप एक शक्तिशाली इंजन बना रहा है, जो भारत को डिफेंस इनोवेशन में आगे बढ़ा रहा है। आगे देखते हुए भारत सिर्फ एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बने तक सीमित नहीं है। अब यह डिफेंस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप की दिशा में बढ़ रहा है। नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनने की यात्रा सिर्फ पहला कदम है। अंतिम लक्ष्य यह है कि हम दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और प्रोड्यूस करने वाले देश बन सकें। R&D में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन को बढ़ावा और अपनी इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत बनाकर भारत न केवल पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है,
बल की क्षत्रिय और विश्व स्टार पर सुरक्षा और स्थायित्व का एक मुखिया प्रोवाइडर भी बन सकता है। भारत के डिफेंस सेक्टर की कहानी अब निर्भरता की नहीं रही। यह अब एम्बिशन, इनोवेशन और अपनी पूरी क्षमता पर पहुंचते हुए एक राष्ट्र की कहानी